हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लेक्चर नंबर 5 में। और बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किनको बोला जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो बता सकता है कोई? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोलगेट करती हैं। ऐसा मैंने बोर्ड की कॉपी में लिखा हुआ देखा। ठीक, आप जितनी उम्र के बच्चे ने ही लिखा हुआ था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोलगेट करती हैं। ठीक, 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से केवल एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज RLVP। एंड व्हाट डू यू मीन बाय RLVP? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किनको बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, ना कि उनके नेचर पर। ठीक, सपोज करो आप दोनों लोगों को इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया है, इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए आप दोनों लोगों को। ठीक है, अब आप वो बहुत अच्छे नेचर के, ये हैं बहुत अच्छे नेचर के, शानदार नेचर के, जबरदस्त नेचर के, और ये है एकदम खड़ूस। ठीक है, अब बताओ मुझे जीतेगा कौन? कौन जीतेगा इलेक्शन में? अच्छे नेचर वाला बंदा जीतेगा या खड़ूस नेचर वाला जीतेगा? अच्छे नेचर वाला। तो जवाब है जीतेगा वो जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे। ठीक, नेचर पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, किसी का नेचर कैसा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें केवल और केवल किससे लेना देना है? नंबर ऑफ वोट से। ठीक, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, ना कि उनके नेचर पर। ठीक, तो जो कहानी मैंने अभी इलेक्शन वाली आप लोगों को सुनाई, ठीक है, वो कहानी ऐसे ही नहीं सुनाई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम होता है भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम होता है डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है? डेमोक्रेटिव। और डेमोक्रेटिव कहाँ से आया? डेमोक्रेटिव कहाँ से आया? डेमोक्रेसी से आया। पढ़ा नहीं क्या डेमोक्रेसी? क्लास 10th में सोशल स्टडीज में, 9th और 10th में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बहुत नाम सुना करते थे। ठीक है, तो इनको डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स present in the solution and are independent from nature of solute particles। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, उनको नेचर से कोई भी लेना देना नहीं है। they are not dependent on the nature of particle। नेचर से मतलब क्या है? साइज, शेप, चार्ज एक्सेट्रा, इनसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, अब कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है भाई हमारे पास? टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो टोटल देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहली आती है RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा TB। अगला आता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। और लास्ट आता है भैया ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, अब सपोज करो मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर ये लिया और एक बीकर मैंने ये लिया। मैंने इस बीकर में लिया 30 ग्राम यूरिया और इस बीकर में लिया 90 ग्राम ग्लूकोज। ठीक, दोनों बीकर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है भैया? सेम है। दोनों बीकर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम है। ठीक, अब पहला वाला जो बीकर है मान लेते हैं उसका RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है X और दूसरे वाले का भैया RLVP दिया हुआ है आपको Y।
RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x ग्रेटर देन y, सेकेंड ऑप्शन x लेस देन y, थर्ड ऑप्शन x इक्वल्स टू y, या फिर लास्ट ऑप्शन C एंड D। क्या मतलब है C एंड D का? C एंड D का मतलब दोनों, कौन से दोनों? C एंड D का मतलब क्या है? पहले तो मुझे C एंड D का मतलब बताओ ना। हाँ, अरे C एंड D का मतलब हमें नहीं पता, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, ये कह रहे हैं C और ऑप्शन C ही करेक्ट होगा। बताओ क्यों? तो डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड किस पे कर रहा है? पार्टिकल पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ, हमने बोला ना नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ पीछे क्या बोला? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या मतलब है इस बात का, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले बीकर में सॉल्यूट कौन है? यूरिया, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास इन ग्राम्स कितना है? 30, और यूरिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और मोलार मास कितना होता है यूरिया का? 60। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे? हाफ। अगले बीकर में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 90 अपॉन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? फॉर्मूला हाँ O6। मोलार मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180। कितना? 180। नंबर ऑफ मोल्स बोलो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे? 1/2, क्योंकि दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है, इसीलिए दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? इसीलिए जो RLVP की वैल्यू पहले कंटेनर में होगी वही दूसरे कंटेनर में होगी। इसीलिए हमने बोला ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट, X विल बी इक्वल टू Y। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आगे देखते हैं। आगे आता है भैया हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। ठीक, तो हमने अभी कुछ दिनों पहले रॉल्ड्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। और रॉल्ड्स लॉ में केस 1 डिस्कस किया था। केस 1 क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला था जिसमें सॉल्यूट क्या था? वॉलेटाइल। अब यहाँ पर केस 2 आता है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कैसा सॉल्यूट आ जाएगा इस बारी? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वॉलेटाइल? नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसके वेपराइज होने की कोई टेंडेंसी ना हो, जिसका वेपर प्रेशर क्या हो? 0 हो। पानी के अंदर चीनी डाल दी, चीनी वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है? इसमें भी सोच के जवाब दे रहे हो। चीनी उड़ती है क्या? उड़ती नहीं ना, ठीक है। तो चीनी क्या है? नॉन वॉलेटाइल। नमक भी क्या है? नॉन वॉलेटाइल। क्लियर बात अच्छे से? ठीक है। तो अब अगर मेरे पास किसी बीकर में, ठीक है, मेरे पास किसी बीकर में पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, तो ऊपर सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे? पानी के ही तो आ रहे होंगे। ठीक, अब मैं आया, मैंने आकर के इसके अंदर क्या किया भाई? चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, ठीक है। तो अब इस कंटेनर में क्या केवल पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे? अब इसमें क्या केवल चीनी के मॉलिक्यूल्स होंगे? नहीं, इसमें दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे एज वेल एज चीनी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। चीनी के मॉलिक्यूल्स को ऐसे दिखा देता हूं। तो पहले तो ये सारे के सारे वेपराइज हो रहे थे, बिकॉज पानी क्या है आपका? वॉलेटाइल। पानी क्या है?
वॉलेटाइल, बट अब केवल और केवल यही वेपराइज हो रहा होगा बिकॉज चीनी क्या है आपकी, नॉन वॉलेटाइल। ठीक, मुझे बताओ पहले ज्यादा वेपर्स बन रहे थे या अब ज्यादा वेपर बनेंगे? अब ज्यादा वेपर बनेंगे चीनी डालने के बाद। कब बन रहे थे ज्यादा वेपर? पहले, जब तक चीनी नहीं डाली थी। अब तो चीनी डाल दी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। इसका मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पड़ा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन का, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना लोअर होगा, समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पहले कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है मेरे पास, कैपिटल है। दूसरे कंटेनर में भी प्योर सॉल्वेंट है मेरे पास, कैपिटल है। ठीक है, इसके वेपर्स बन रहे होंगे, इसके भी वेपर्स बन रहे होंगे। दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम। यहाँ देख सकते हो आप दोनों लिम्स में प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, हाइट क्या है इसकी, बराबर आ रही है। लेकिन अगला मैंने क्या किया, पहले कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन ले लिया जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक, वही चीनी वाला पानी डाल दिया। अगले में मैंने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ से वेपर्स आएंगे, इस साइड क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर डालेंगे। इस साइड ज्यादा प्रेशर डलेगा तो ये वाला लेवल देख सकते हो थोड़ा सा कम हो गया और ये वाला लेवल देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो ये केवल एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन ताकि आपको ये समझ में आए कि whenever non volatile solute is added to solvent then there is decrease in vapor pressure। समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक, तो अब हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही ऐड करना है। रीजन क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, सम ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई सम सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू गो इनटू द वेपर फेज स्लाइटली डिक्रीजेस। ठीक है, चीनी डाल दी ना, अब चीनी तो नॉन वॉलेटाइल है। अब टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेज, टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू गो इन वेपर फेज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, सॉल्यूट तो वेपर फेज में जाएगा ही नहीं। ठीक है, सॉल्वेंट की टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेज स्लाइटली डिक्रीजेस, हल्की सी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब अगर मानो जो पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में ये मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक, इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, मान लो ये ऊपर से कवर कर दिया मैंने। ठीक, इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोल दूं, P नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद क्या बन गया, सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को बोल दूं P। अब बताओ P में और P नॉट A में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? P में और P नॉट A में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? है M बड़ा N छोटा? हाँ बताओ क्या मतलब इस बात का? मैंने बोला प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P नॉट A, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया P। अब बताओ P में और P नॉट A में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? P नॉट A बड़ा होगा, P छोटा होगा। तो वही तो डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर P नॉट बड़ा है और P क्या है, छोटा है। Hence P नॉट इज ग्रेटर देन P। आप P नॉट A बोलना चाह रहे हो, P नॉट A बोल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो P नॉट A इज ग्रेटर देन P। ठीक, जहां पर P नॉट A क्या है, P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। कितना लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर में? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो किसकी बात करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। सॉल्यूट का भी अपने आप में कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का भी। रॉल्स लॉ में ये तो पढ़ा था, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB। P की जगह P नॉट A XA, PB की जगह P नॉट B XB। लेकिन 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 हमारा सॉल्यूट तो इस बार क्या है,
नॉन वॉलेटाइल। अब अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है तो भैया पी नॉट बी की वैल्यू तो जीरो होगी। अगर पी नॉट बी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से है, सॉल्यूट की वजह से है ही नहीं। ठीक, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो P है वो केवल और केवल किसकी वजह से है, PA सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर की वजह से ही है, जिसकी वैल्यू कितनी है, P नॉट ए एक्स ए है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, बोलो यहाँ तक समझ में आया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू PA इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए। क्लियर। अब मुझे बताओ PA में और P नॉट ए में, P नॉट ए बड़ा होगा, PA क्या होगा, छोटा होगा, यही तो बात कर रहे थे हम। और ये हमेशा रहेगा ऑलवेज एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब वेन एवर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, डेल्टा P कितना डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले कितना था, P नॉट ए, बाद में कितना रह गया, P छोटा है, P नॉट ए माइनस PA। P बोलूं या PA बोलूं एक ही बात है। क्लियर हो गई बात, बिकॉज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से ही तो है। तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ चुका हमारे पास। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P नॉट ए माइनस PA। बट हमें तो क्या पढ़ना है, हमें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब जरा पहले इसी को देखो आगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें पता है P PA के बराबर है और वो किसके बराबर है, P नॉट ए एक्स ए के बराबर है। ठीक, तो हमें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर प्रूव करना है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिपेंड करे। ठीक, यहाँ पे तो एक्स ए आ रहा है, एक्स ए का मतलब नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो ये तो आपका यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। हमें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। मतलब मैं इस XA को XB में बदलना चाह रहा हूँ। ठीक, तो बताओ जरा मुझे, क्या हम ये बात नहीं जानते कि XA और XB को जोड़ करके 1 आता है। अगर XA और XB को जोड़ करके 1 आता है तो यहाँ से XA की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, निकल करके 1 माइनस XB। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। XA की जगह क्या डाल दिया, 1 माइनस XB, अंदर मल्टीप्लाई करो P नॉट ए माइनस P नॉट ए XB। ठीक है, तो P विल बी इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दो। अब हम एक काम करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर LVP किसके बराबर बोला था अभी अभी हमने पीछे, P नॉट ए माइनस PA, इसके बराबर ही तो था LVP। ठीक है, तो P नॉट ए यहीं रखो, PA लेफ्ट साइड राइट साइड में लेकर के आओ, P नॉट ए माइनस PA, और इस P नॉट ए XB को उधर ले जाओ। ठीक, क्या बन जाएगा, P नॉट ए माइनस PA विल बी इक्वल्स टू P नॉट ए XB, और ये P नॉट ए माइनस PA क्या है, ये P नॉट ए माइनस PA आपका LVP है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा किसके बराबर आ चुका, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा P नॉट ए XB के बराबर आ चुका। ठीक, एक तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला P नॉट ए माइनस PA, अगला फॉर्मूला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या आ गया, P नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय XB। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, बट हमें तो पढ़ना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी तक तो रिलेटिव की बात ही नहीं करी हमने, अभी तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की ही बात चल रही है। तो देखो जरा, एकदम से थैंक यू आ गया। तो देखो जरा, LVP की अगर हम बात करें, यहाँ देखो LVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आया हमारा, LVP किसके बराबर आया बोलो, P नॉट ए माइनस PA के बराबर आया। ठीक, और ये किसके बराबर आया LVP, P नॉट ए XB के बराबर आया। ठीक, अब अगर मैं एक काम करूं, P नॉट ए माइनस PA
डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये किसके बराबर, एक्स बी के बराबर। तो इसी को ही पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इसी को ही बोला जाता है आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। अब आर एल वी पी आपका एक्स बी के बराबर है, तो अब मुझे बताइए एक्स बी क्या होता है। अच्छा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से है, केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से है। तो हमारी एनसीईआरटी वाला चुपके से नीचे से कैपिटल ए गायब कर देता है, नीचे से कैपिटल ए क्या कर देता है, गायब कर देता है। बिकॉज अंडरस्टूड है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से, इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी का मतलब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की क्या कंडीशन होती है कि हमें सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट लेकर के चलना पड़ता है। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इसका मतलब पानी ज्यादा है या सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है या पानी ज्यादा है। अगर मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इसका मतलब वहां पे सॉल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा, अरे सॉल्वेंट ज्यादा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम। तो अगर मेरा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बहुत कम होंगे देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिस NB is very 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 much lesser than Na, therefore it can be neglected from the denominator। बोलो बात क्लियर हो गई, it can be neglected from the denominator, ठीक। तो अब अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरे पास केवल और केवल क्या बचा, मेरे पास केवल और केवल ये बचा, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पर पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए is equals to WB multiplied by MB अपॉन WA मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिखा, यहाँ पर MA आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, MA आएगा, ठीक है। तो WB मल्टीप्लाइड बाय MA डिवाइडेड बाय WA मल्टीप्लाइड बाय MB। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो ये हमारे पास ओवरऑल RLVP का फॉर्मूला आ चुका, जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर क्या आपसे वो पूछ सकता है, वो आपसे पी नॉट आपको देकर के रखेगा, पी आपको देकर के रखेगा, कितनी चीजें अननोन है, ठीक। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों का कंपैरिजन करें, एक तो इस वाले का और एक इस वाले का, ठीक। कितनी चीजें अननोन है, पी नॉट, पी, WB मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, MA, WA और लास्ट MB, 6 चीजें अननोन है। इन 6 में से कोई 5 चीज वो आपको दे देगा और छठी चीज वो आपसे क्या करवा लेगा भाई, कैलकुलेट करवा लेगा और हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। इसके बाद फिर अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आता है भैया हमारे पास क्या, डिप्रेशन इन, थैंक यू नहीं आता उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, डेल्टा TF, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर आता है पाई, ठीक। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस।